तो स्टूडेंट्स ये है हमारी केस स्टडी रिलेशन एंड फंक्शन पे, जिसके अंदर इसने जनरल इलेक्शन के ऊपर कुछ केस स्टडी बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। आई जो है वो सेट है ऑल सिटीजन्स का हु आर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019। जो रिलेशन है आर, उसको उसने डिफाइन किया है V1, V2 पर, सच दैट V1 V2 बिलोंग्स टू आई एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसको हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है टू नेबर्स x and y which belongs to I, right? X exercised his voting right while Y did not cast her vote in general election। ठीक है, Y ने वोट नहीं डाला है 2019 में। So which of the following is true बेटा? तो यहाँ पे हमें पता है कि X और Y बिलोंग्स टू किससे करते हैं, I से, राइट। तो फर्स्ट जो हम ऑप्शन देख रहे हैं उसमें लिखा है X, Y बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या X Y बिलोंग करता है रिलेशन को यहाँ पर एक्स वाई जो है बेटा वो बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको एक बार हाईलाइट हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो एक्स वाई है वो क्या बिलोंग करता है, लेकिन हमें पता है कि जो वाई है बेटा, वाई ने वोटिंग नहीं करी है। ठीक है, वोटिंग नहीं करी है यहाँ पर वाई ने, तो वाई ने वोट नहीं डाला है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसे ही वाई कॉमा एक्स नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, लेकिन यहाँ पर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है क्योंकि एक्स ने वोट किया है, राइट। अब बचता है ये, यहाँ पर लिख रहा है एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y ने वोट नहीं करा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है उसने, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है क्योंकि एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है y जो है y डज नॉट बिलोंग टू आर है। ठीक है, हमारा y जो है रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि y ने जो है वोट नहीं डाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई जो एक्स वाई का जो पेयर है यहाँ पर वो डज नॉट सेटिस्फाई आर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज्ड देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो दोनों ने ही वोटिंग यहाँ पर करी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेटा, तो यहाँ पर आ जाते हैं, फटाफट से देखते हैं। अभी कह रहा है देखो बोथ डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ने ही वोटिंग करी है, राइट। एक्स बिलोंग्स टू आर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो फर्स्ट ही आ गया हमारा। अगर हम बाकियों को स्टडी करते हैं तो देखो एक्स डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर बट डब्ल्यू एक्स नॉट बिलोंग टू आर, ये गलत हो गया है। बोथ एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स, ये भी नहीं होगा। डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है फर्स्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक्स डब्ल्यू जो है और डब्ल्यू एक्स यहाँ पर बेटा दोनों ने ही वोटिंग करी है, और इसलिए जो है दोनों बिलोंग करते हैं गिवन रिलेशन को। वेरी सिंपल, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसके स्टडी का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इसके अंदर पूछा गया है कि 3 फ्रेंड्स है, मान लो F1, F2 एंड F3, राइट। एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेना कि बेसिकली उसने वोट डाला है या नहीं डाला, बस उसी के ऊपर यहाँ पर जो है हमारा रिलेशन हमारा बनता है, राइट। उसी को हमने कंडीशन को देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पर क्या है F1, F2, F3 सब ने ही वोट डाला, एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑब्वियसली। तो F1 यहाँ पर क्या है, देखो F1, F2, यहाँ पर क्या है F1, F2 बिलोंग्स टू आर, ऑब्वियसली भाई। F2, F3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ठीक है। F1, F3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ही जो है वो ट्रू हो जाता है। अगर हम बाकियों को देखें उसके अंदर हर एक में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर भी नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और यहाँ पर भी नॉट बिलोंग्स टू आर, जबकि F1, F2 सब ने वोट डाला हुआ है। यहाँ पर भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है F1, F2, ठीक है, F1, F2, F3 सभी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं आर को। वेरी सिंपल, और हर एक ने वोट डाला है, ठीक है, वोटिंग करी है हर एक ने। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया द अबाउट डिफाइंड रिलेशन आर, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा जो रिलेशन आया था बेटा वो क्या आया था हमारा, देखो वो आया था F1, F2 बिलोंग्स टू आर, राइट। जो हमारा आंसर आया था उसमें आया था F2, F3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ था कि भाई F1
और F3 बिलोंग्स टू R, राइट। तो ये जो था हमारा यहाँ पर रिलेशन हमारा बना था, तो इसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये हो गया फर्स्ट F1 F2 बिलोंग्स टू R, ये हो गया F2 F3 और ये हो गया F1 F3, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है भाई द अबव रिलेशन R इज़ व्हाट, यहाँ पर हमें लिखना होगा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो उसके ऊपर एक बार डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बेटा क्या है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बेटा हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये हमारा कौन सा रिलेशन है सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो F1 अगर हम लिखते हैं, देखो ARA, ठीक है, ARA क्या हुआ हमारा, ये होगा हमारा क्या रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं मान लो F1 R F1 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये आपस में रिलेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो है भाई हमारा F1 ने भी वोटिंग करी है, राइट। तो हम इसको आपस में इंटरचेंज करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो F1 रिलेट करता है खुद से ही, क्यों, क्योंकि F1 इक्वल्स टू, एक तरीके से इसको समझो कि F1 जो है इक्वल है F2 इक्वल है F3 के, क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, वोटिंग का रिलेशन है बेटा, वोटिंग का रिलेशन है। तो यानी कि यहाँ पर जो हम रिलेट कर रहे हैं वो F1 इज इक्वल टू F2 कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, F1 इज इक्वल टू F2 है। तो यहाँ पर F1 इज इक्वल टू F1 हम एज्यूम कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो इसका मतलब है क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली ARB, ठीक है, ARB इंप्लाइज BRA, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा F1 जैसे F2 से रिलेट कर रहा है वैसे ही ऑब्वियसली F2 जो है वो F1 से रिलेट कर रहा है ना, इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों। सिमिलरली बेटा F1 देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी दे ही रखा है इसने F1 F2, ठीक है, F1 F2 बिलोंग्स टू R, F2 F3 बिलोंग्स टू R और F1 F3 बिलोंग्स टू R, वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पर F1 F2 जो है वो बिलोंग करता है R को और F2 F3 बिलोंग करता है R को और F1 F3 भी बिलोंग करता है R को, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजिटिव भी है, तो यहाँ पर हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव भी हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया हमारा सिमेट्रिक भी हो गया और यहाँ पर हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस केस स्टडी का। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या कह रहा है, मिस्टर श्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसको देखते हैं हम। ये कह रहा है ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, पहले पढ़ लेते हैं सबको। ये कह रहा है फैमिली मेंबर ऑफ मिस्टर श्याम, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो बेटा हमारा जो परफेक्ट जो इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट को वो कर रहा है ऑल दोज एलिजिबल। यहाँ पे देखो ऑल दोज एलिजिबल, राइट, ये देखो ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो यहाँ पर एकदम परफेक्ट इसका जो है आंसर बनता है, राइट, क्योंकि मिस्टर श्याम जो है वो क्या है, वोटर हैं और ऑल वो बिलोंग करते हैं किसको, एलिजिबल वोटर्स को जिन्होंने कि अपना वोटिंग करी है। तो ये था बेटा इसका केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।